दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MG स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर 2 जो कि क्लास 11 का है लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा वो वीडियो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर रिलेशन एंड फंक्शन की सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर 2 शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को देखा था और साथ में ये देखा था कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है और उनका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग करते हैं। तो आज का ये लेक्चर थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि इसमें हम 2 सेटों में रिलेशन को स्थापित करने वाले हैं कि वो कैसे रिलेट करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रिलेशन जो चीज़ होती है वो संबंध होता है, यानी कि एक चीज़ से दूसरे चीज़ को कैसे कनेक्ट करते हैं, यानी उनका क्या संबंध होता है। दैनिक जीवन में आपने बहुत से संबंधों को देखा होगा, एक पुत्र का माता से संबंध, एक पुत्र का पिता से संबंध, या इसके अलावा रेखा पी क्यू रेखा क्यू पर रेखा ए भी रेखा पी क्यू पर लंब है तो ये लंब का संबंध होता है। इसके अलावा नहर के समांतर रोड की लंबाई, यानी कि नहर और रोड की जो समांतर है वो समांतर का संबंध होता है। इसी तरह से बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो दैनिक जीवन में एक दूसरे से संबंध स्थापित होती हैं या हमने देखा है। ठीक उसी तरह से समुच्चय में भी कुछ इसी तरह से संबंध स्थापित होते हैं, उन्हीं को हम इस चीज़ में रिलेट करेंगे और कैसे काम करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको कि रिलेशन क्या होता है। ये रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी। कहने का मतलब ये हुआ, यदि हमारे पास कोई 2 समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, दोनों ही समुच्चय और एक समुच्चय है नॉन इम्पटी सेट है, अर्थात दोनों समुच्चय ऐसे समुच्चय हैं जो इम्पटी नहीं है, उसमें कुछ न कुछ सदस्य ऐसे हैं जो उसमें इम्पटी न होने का सवाल पैदा ना करे, अर्थात 2 समुच्चय ऐसे हैं जिनमें कुछ न कुछ सदस्य हैं। तो जो रिलेशन होता है समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो रिलेशन होगा वो समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट निकलेंगे वो उन्हीं में से कुछ रिलेशन स्थापित होते हैं। तो ए रिलेशन जो होता है आर फ्रॉम ए टू नॉन इम्पटी सेट ए टू नॉन इम्पटी सेट बी, यानी ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो जितने भी सारे क्रॉस प्रोडक्ट निकलेंगे वो क्या होंगे, एक रिलेशन होंगे। कैसा रिलेशन होगा, समुच्चय ए से समुच्चय बी का रिलेशन होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको इस तरह लिखते हैं, रिलेशन जो आर होगा एक्स वाई के जो ऑर्डर पेयर होगा, यानी एक्स वाई का ए और बी का जो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वो एक ऑर्डर पेयर में ही हमें प्राप्त होगा जहां एक्स और वाई में कुछ ना कोई संबंध होगा। इसके अलावा एक्स ए से रिलेटेड होगा और वाई बी से, यानी कि इस निर्देशांक का जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से होगा। और इसको हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं, समुच्चय रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन को प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल आर का यूज करते हैं। आर फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में जो संबंध है वो आर कोई ना कोई रिलेशन है, या तो ऐसे पढ़ें, या ए आर बी यानी ए रिलेशन बी पढ़ें, या एक्स रिलेशन वाई या एक्स आर वाई यानी एक्स वाई में संबंध ऐसे पढ़ें, या आर इस प्रकार है ए टू बी यानी कि आर जो है ए से बी में कोई ना कोई संबंध है, या तो हम ऐसे पढ़ें। मान लेते हैं हमारे पास कोई 2 समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, और समुच्चय बी में 5 एलिमेंट हैं जिसमें अली, विनोद, बीरू, चंद्रा और शेखर हैं। तो इसी परिभाषा के अनुसार हम इस चीज़ को समझते हैं। यदि ए क्रॉस बी हम निकालें, ए क्रॉस बी को यदि हम निकाल दें तो क्या प्राप्त होगा, ए से अली में गुणा करेंगे तो ए अली का एक क्रमित युग्म बनेगा, फिर ए का विनोद से गुणा करेंगे तो ए विनोद का क्रमित युग्म बनेगा, फिर ए का बीरू से गुणा करेंगे तो ए बीरू का क्रमित युग्म बनेगा, और ए का चंद्रा से गुणा करेंगे तो ए चंद्रा का क्रमित युग्म बनेगा। इसी तरह से ए के प्रत्येक एलिमेंट से बी के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ क्रमित युग्म बनेंगे। ठीक उसी तरह से बी के प्रत्येक एलिमेंट बी से समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करेंगे तो कोई ना कोई क्रमित युग्म बनेगा, और ठीक इसी तरह से सी से बी के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करेंगे तो सी से 7 और बी के प्रत्येक एलिमेंट से कुछ ना कुछ क्रमित युग्म बनेगा। तो कुल मिला जुलाकर जितने भी क्रमित युग्म आएंगे वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होंगे, और जो हमारा रिलेशन होगा वो रिलेशन जो होगा वो इन्हीं में से कोई ना कोई रिलेशन होगा जो ए से बी को रिलेट करेगा। यदि हमारे पास नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालें तो यानी कि ए में और बी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना नंबर यानी कितने एलिमेंट उसमें कितने क्रमित युग्म बनेंगे, तो नंबर ऑफ ए गुणा नंबर ऑफ बी करिए, यानी ए में कितने एलिमेंट हैं 3 और बी में कितने एलिमेंट हैं 5,
दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी कि A क्रॉस B में कुल 15 क्रमित युग्म बनेंगे। हमने यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है, आप प्रत्येक से गुणा करेंगे तो इससे 5 क्रमित युग्म बनेगा, इससे 5 बनेगा और इससे 5 बनेगा, यानी कुल 15 क्रमित युग्म बनेंगे। तो जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे रिलेशन की संख्या क्या होगी, कितने संबंध स्थापित किया जा सकते हैं। तो अगर टोटल संबंधों की संख्या निकाली जाए तो टोटल रिलेशन जो होगा 2⁻15, यानी इसमें जितने भी क्रमित युग्म हैं 2 पे घाट चढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सब के सब रिलेशन हो जाएंगे। यानी 2m × n लिख सकते हैं, यानी m का मतलब हुआ समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं और n का मतलब हुआ समुच्चय b में कितने एलिमेंट हैं। तो इस तरह से कुल रिलेशन निकाल सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि डोमेन और डायग्राम ड्रा, इस संबंध को A क्रॉस B को हम डायग्राम के ड्रा से कैसे करेंगे, और एक खास एग्जाम्पल में हम एक रिलेशन को लेंगे और रिलेशन के माध्यम से समझेंगे कि उनका डायग्राम ड्रा कैसे किया जाएगा। और इमेज, प्री इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है या पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या, प्रांत क्या होगा, सह प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, और इसके साथ साथ 10 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल उदाहरण सहित व्याख्या सहित देखेंगे, जिससे आपको रिलेशन का सारा टॉपिक, सारा भ्रम आपका दूर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं, एक रिलेशन लेंगे और उसको डायग्राम ड्रा करेंगे। एग्जाम्पल हमारा यही होने वाला है, तो प्लीज़ इस एग्जाम्पल को आप गौर फरमाइएगा। इसी एग्जाम्पल से हम सारे इस चीज़ों को कवर करेंगे। तो हमने आपके सामने एक रिलेशन को लिखा है। एक रिलेशन ऐसा है कि एक अली, बी विनोद, बी बीरू, सी चंद्रा। इस रिलेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो समुच्चय ए और बी का एक रिलेशन है, ये खास रिलेशन है ए आर बी। इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी, यानी ए से बी में रिलेशन है, या फिर डायरेक्ट आप आर से भी लिख सकते हैं, यानी ए और बी का क्रमित युग्म है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी, ये जो भी हमने रिलेशन लिखा है ना, वो ए क्रॉस बी के जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट आए हैं, यानी जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, उनमें से ही लेकर ये निकाला गया, एक खास रिलेशन बनाया गया है। तो ये रिलेशन को प्रदर्शित करता है ए और बी में आपस में। क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें जितने भी क्रमित युग्म है वो एक रिलेशन में है। एक्स और वाई जो क्या है, क्रमित युग्म का पहला निर्देशांक और द्वितीय निर्देशांक, पहला घटक और द्वितीय घटक कहते हैं। तो पहला जो घटक है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो नाम है, बाद में जो नाम लिखा है उस नाम का पहला अक्षर ए है, ठीक। और वाई क्या है, वाई क्या है, वाई नाम है, ठीक। उसी तरह से अगर दूसरे क्रमित युग्म में हम देखें तो विनोद क्या है, नाम है, और बी क्या है, इसके नाम का पहला अक्षर है। यानी कि जो एक्स है ना, एक्स की जगह पर जो पहला निर्देशांक है वो क्या है, नाम का पहला अक्षर है। और दूसरा वाई क्या है, वाई जो है कि वो नाम ही लिखा हुआ है। यानी कि एक्स जो होगा वो ए से रिलेटेड है और वाई किससे है, बी से रिलेटेड है। इस चीज़ को हम डायग्राम माध्यम से सीखते हैं। ये रहा डायग्राम एरो, डायग्राम ड्रा। और डायग्राम ड्रा में समुच्चय ए और समुच्चय बी लिखा गया है, जिसमें समुच्चय ए में ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, और समुच्चय बी में क्या है, अली, विनोद, बीरू, चंद्रा और शेखर 5 एलिमेंट हैं। तो ए से और बी में रिलेशन दिखाया गया है, न कि ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने यहाँ निकाला है, लेकिन अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ से तो ए का अली से, ए का विनोद से, ए का बीरू से, ए का चंद्रा से, ए का शेखर से करेंगे, फिर उसी तरह बी का भी प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करेंगे और सी का भी प्रत्येक एलिमेंट से। लेकिन उनमें से कुछ एलिमेंटों खास करके निकाला गया जो संबंध को दर्शाते हैं। वो संबंध इस प्रकार है कि ए जो है अली से है, यानी कि ए क्या है, इसके नाम का पहला अक्षर है, और बी क्या है, विनोद के नाम का पहला अक्षर, और सी क्या है, सी चंद्रा, यानी चंद्रा के नाम के पहला अक्षर है। ठीक इसी प्रकार बी जो है बीरू के नाम का पहला अक्षर है, यानी ए बी सी क्या है, इस समुच्चय से एक संबंध को प्रदर्शित करते हैं। तो ये संबंध ही रिलेट करता है ए आर बी, यानी ए से बी में जो रिलेशन होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा समुच्चय ए में जो ये ए है ना, उसको हम क्या कहेंगे, प्री इमेज कहेंगे, यानी पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। किसका, अली का। यानी कि ए का प्रतिबिंब अली है और अली का पूर्व प्रतिबिंब ए है। ठीक उसी तरह से बी का प्रतिबिंब कौन है, विनोद है, और विनोद का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, बी है। ठीक वैसे ही बी का जो अगला बी का प्रतिबिंब है वो बीरू है, और बीरू का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, बी है। ठीक उसी तरह सी का प्रतिबिंब चंद्रा है, और चंद्रा का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, सी है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब क्या है, अली है। उसी तरह से बी का प्रतिबिंब क्या है, बीरू और विनोद हैं, और सी का प्रतिबिंब क्या है, सी का प्रतिबिंब चंद्रा है।
ठीक उसी तरह से चंद्रा का पूर्व प्रतिबिंब सी होगा, बीरू या विनेत का पूर्व प्रतिबिंब बी होगा, और अली का जो पूर्व प्रतिबिंब होगा क्या होगा, ए होगा। तो इस तरह से जो चीज़ जिससे रिलेटेड होगा वो इमेज और पूर्व इमेज यानी कि प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब से संबंधित होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो हमने इमेज, प्री इमेज को देख लिया। अब हम डोमेन को देखेंगे, डोमेन क्या होता है। तो डोमेन जो चीज़ होता है उसको हम लोग हिंदी में प्रांत कहते हैं, अर्थात समुच्चय ए में, समुच्चय में जिन एलिमेंट, समुच्चय में जिन सदस्यों का संबंध समुच्चय बी से है, समुच्चय ए के जिन सदस्यों का संबंध समुच्चय बी से है उनको हम डोमेन के अंतर्गत करेंगे। यानी कि जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी सी, यानी जो डोमेन होगा वो ए बी सी होगा। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए में 3 एलिमेंट हैं और तीनों का संबंध इस समुच्चय से किसी न किसी से है, यानी कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। को डोमेन कौन से हो जाएंगे, को डोमेन निकालना तो कैसे निकालेंगे, समुच्चय बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो को डोमेन में आएंगे। अली, विनोद, बीरू, चंद्रा, शेखर, अली, विनोद, बीरू, चंद्रा और शेखर, यानी समुच्चय बी में जितने सदस्य हैं वो किस में चले जाएंगे, सह प्रांत में। और समुच्चय ए के जितने भी सदस्य समुच्चय बी से संबंधित होंगे, रिलेट करेंगे, वो समुच्चय ए में जितने भी जो सदस्य होंगे जो रिलेट होंगे समुच्चय बी से, वो आपके डोमेन में आएंगे, सह प्रांत में। और समुच्चय बी क्या होगा, पूरा का पूरा सह प्रांत होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज देखिए, समुच्चय ए के जितने भी सदस्य समुच्चय बी से जिन जिन सदस्यों से संबंध स्थापित करते हैं वो सदस्य क्या होंगे, रेंज में आएंगे। और रेंज में क्या क्या है, ए का संबंध अली से है तो अली लिख लेंगे, बी का संबंध विनोद से है, विनोद लिख लेंगे, बीरू से भी है, बीरू लिख लेंगे, और सी का संबंध चंद्रा से है। तो ये आपका रेंज हो गया। यानी समुच्चय ए के जितने भी सदस्य समुच्चय बी से संबंध स्थापित करेंगे वो आपका डोमेन में आएंगे, प्रांत में आएंगे। और समुच्चय बी के सभी सदस्य सह प्रांत में आएंगे। और समुच्चय ए का सदस्यों का संबंध जिन सदस्यों से होगा समुच्चय बी के, वो सभी के सभी सदस्य क्या आ जाएंगे, रेंज में आएंगे। तो उम्मीद है आपको डायग्राम ड्रा कैसे करते हैं, पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको 10 एग्जाम्पल पेश करते हैं। उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको 100% ये समझ में आ जाएगा कि रिलेशन कैसे काम करता है और किस तरह के सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक समुच्चय ए है, मान लीजिए समुच्चय ए 1 से लेकर 6 तक सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक सदस्य हैं। और एक रिलेशन दे रखा है दोस्तों, एक रिलेशन है यानी संबंध दे रखा है यार, एक्स वाई का क्रमित युग्म में, एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है जो इस प्रकार है कि जो वाई है ना x+1 के बराबर है, के द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए, के द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए कि एक संबंध परिभाषित कीजिए कि 2 प्रश्न दिया है इसमें कि इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा समझाइए, इस संबंध को तीर आरेख से दर्शाइए
और दूसरा है ये संबंध है ना आर के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर लिखिए। प्रांत, स्वप्रांत तथा परिसर लिखिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करा है, इस संबंध को तीर आरेख से दर्शाना है, ए से ए में दर्शाना है। मान लीजिए एक समुच्चय ए दिया है 1 से लेकर 6 तक, और एक रिलेशन दे रखा है हमारे पास एक्स वाई का क्रमिक युग्म है जिसमें वाई एक्स प्लस 1 के बराबर है, और ए से ए में ही संबंध दिखाना है। यानी कि जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही संबंध दिखाना है। सबसे पहले इस संबंध को हम तीर आरेख से दर्शाना है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, तीर आरेख से दर्शाना है। तो तीर आरेख क्या हो जाएगा, तीर आरेख। चलिए तीर आरेख से दर्शाते हैं। ये रहा हमारे पास समुच्चय ए और ये रहा समुच्चय ए, क्योंकि ए से ए में ही दिखाना है। ए में कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6। ए में कुल 6 सदस्य हैं, तो इस ए में भी 6 सदस्य होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ए से ए में संबंध दिखाना है हमको तीर आरेख से। संबंध कैसा है, रिलेशन दे रखा है कि एक्स वाई ऐसा है कि वाई जो है ना एक्स प्लस 1 के बराबर है। वाई कैसा है, एक्स प्लस 1 के बराबर है। वाई कैसा है, एक्स प्लस 1 के बराबर है। अर्थात यदि हम x की वैल्यू 1 रखें तो y क्या मिलेगा हमें, 1 और 1 मिलकर 2 मिल जाएगा। देखते हैं रिलेशन कैसा है। रिलेशन जो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हमें रिलेशन है। x और y का रिलेशन कैसा है कि x में 1 जोड़ने पर y प्राप्त होता है। ठीक, तो x बराबर 1 रखने पर, x का मान 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2, x का मान 2 रखने पर y की वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 4। कब तक रखेंगे हम, सभी सदस्यों को रख के देखेंगे। तो x का वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू 6 आता है, और x बराबर 6 रखने पर y की वैल्यू 7 मिलेगा। तो कुल x और y में इतने रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि x में कुल 6 सदस्य हैं तो हमने x की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक ले रखा है, और y की वैल्यू मैक्सिमम 7 आ रहा है। लेकिन इस y को इक्वल टू जो 7 है इसमें नहीं दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही दिखाना है, और प्रश्न में दे रखा है कि ए में 1 से लेकर 6 तक सदस्य हैं। तो ये जो समुच्चय ये है वही समुच्चय ये भी है, तो 7 हम तो लिख नहीं सकते, लेकिन रिलेशन दर्शाने के अनुसार y में 7 आ रहा है। चलिए इस चीज़ को हम आरेख से प्रदर्शित करते हैं। यदि x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है, 2 मिलती है, यानी कि 1 का जो इमेज हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 प्राप्त होता है, x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 प्राप्त होती है, x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 मिलती है, x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 मिलती है, और x की वैल्यू 6 रखते हैं तो y की वैल्यू 7 तो है नहीं, तो इस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो ये रहा तीर आरेख समुच्चय ए से समुच्चय ए में, और इसको क्या लिखेंगे, ए रिलेशन ए। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ए रिलेशन ए, यानी समुच्चय ए से समुच्चय ए में क्या है, ये संबंध है। और कैसा संबंध है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि जो y है ना वो x में 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। जो y है ये क्या है, ये x है और ये y है। जो y है ना वो x में 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। x में 1, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसी संबंध को ये प्रदर्शित किया गया, ये आरेख भी से दर्शाया गया है। दूसरा क्या कर रहा है कि आर के प्रांत, स्वप्रांत तथा परिसर लिखिए। यानी जो संबंध आया है ना, इस संबंध का हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होगा। चलिए मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ। दूसरा प्रश्न है, ये जो दूसरा प्रश्न का सॉल्व क्या है, आई होप ये आपको विजुअल होगा। विजुअल है, देख लेते हैं। जी बिल्कुल विजुअल है। हमने क्या बताया था, प्रांत, प्रांत को हम लोग डोमेन भी लिखते हैं। और डोमेन क्या क्या हो जाएंगे इसका, इस समुच्चय में, यानी समुच्चय ए, यानी जो x से रिलेटेड है,
इसमें जिन सदस्यों का संबंध इस समुच्चय से है उसको हम लोग डोमेन में लिखेंगे। तो 1 का संबंध है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का, यानी 1 से लेकर 5 तक का ही संबंध हम इस समुच्चय में बना पाए हैं। तो जिन जिन सदस्यों का संबंध हमने बनाया वो डोमेन में चले जाएंगे, प्रांत में जाएंगे। 1 2 3 4 5 ये आपका प्रांत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कोडोमेन यानी सहप्रांत बताइए। तो कोडोमेन क्या आ जाएगा? सहप्रांत। दूसरा वाला जो समुच्चय जो ए है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सहप्रांत हो जाएंगे, यानी कि समुच्चय पूरा समुच्चय क्या हो जाएगा? सहप्रांत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये आपका सहप्रांत हो गया। अब कह रहा है कि रेंज बताइए, यानी कि परिसर बताइए। परिसर रेंज बताना है। तो रेंज क्या होगा? पहले वाले समुच्चय से जिन जिन सदस्यों का दूसरे वाले समुच्चयों के जिन जिन सदस्यों से संबंध बना है वही सदस्य क्या होंगे? रेंज में होंगे। यानी 2 रिलेट है, 3 रिलेट है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 2 से लेकर 6 तक क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। 2 3 4 5 6 ये आपका परिसर हो गया। बस यही इस चीज़ में इस प्रश्न में था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या पूछा जा रहा है? तो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल हमने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे जो समुच्चय P है और समुच्चय Q है, जहाँ समुच्चय P और समुच्चय Q में एक रिलेशन दिया गया है। समुच्चय P रिलेशन समुच्चय Q। P और Q में रिलेशन कैसा है देखिए ध्यान से। 9 है, 4 है और 25 है। जो 9 है वो 9 का इमेज 3 है, 9 का इमेज -3 है। वहीं 4 का इमेज 2 है, 4 का इमेज -2 है। साथ ही साथ 25 का जो प्रतिबिंब है 5 है और 25 का प्रतिबिंब -5 है। यानी P और Q में एक रिलेशन दे रखा है। प्रश्न क्या कर रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में बताइए इसका रिलेशन को कैसे लिखेंगे। तो सॉल्व में देखिए, सॉल्व में क्या लिखेंगे? जो रिलेशन है वो कैसा है? x और y का रिलेशन है, एक क्रमित युग्म है, ठीक। x y और क्या है? इस प्रकार है कि x जो है ना x y का वर्ग है। x कैसा है? y का वर्ग है। यानी x क्या होगा? p से रिलेटेड है और y क्या है? q से रिलेटेड होगा। तो हमने x y का वर्ग दिखाया है, जहाँ x एलिमेंट होगा p का तथा y एलिमेंट होगा q का। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण विधि में। कैसे लिखा हमने? साफ साफ देख रहे हैं। -5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और 5 का वर्ग करेंगे तभी 25 आने वाला है। ठीक उसी तरह से -3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तब भी 9 आएगा। यानी जो x जो है ना, अगर हम p से रिलेट कर दें और y को q से, यानी ये यदि ये x है और ये y है तो x क्या है? y के वर्ग है, यानी कि y के एलिमेंटों को क्या है? ये वर्ग है। तो इस तरह से p और q में एक रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है? वर्ग का रिलेशन है। दूसरा क्या कर रहा है? एक तो रोस्टर रूप में लिखना है। हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, रोस्टर रूप में भी लिख देते हैं। इस रिलेशन को ऐसे लिखेंगे। और ये रिलेशन कैसा है? एक्स वाई का वर्ग है, तो एक्स वाई का क्रमित युग्म ही रिलेशन में है। किससे लिखेंगे? 9 का संबंध किससे है? 3 से है। फिर 9 का संबंध -3 से है। ठीक उसी तरह से यहाँ x होगा, यहाँ y होगा। यानी कि ये जो ये जो संख्या होगी, निर्देशांक होगा, वो पहले समुच्चय से होगा और ये कैसे होगा? दूसरे समुच्चय से, क्योंकि हमने x और y लिख रखा है। तो 9 का संबंध 3 से है और 9 का संबंध -3 से। ठीक उसी तरह से 4 का संबंध 2 से है और 4 का संबंध -2 से है। और वैसे ही 25 का संबंध 5 से है और 25 का संबंध -5 से है। यानी ये x है और ये y है। x वर्ग है y का, यानी कि 9 वर्ग है किसका? 3 का। 9 वर्ग है किसका? -3 का। 4 वर्ग है किसका? 2 का। तो ये रोस्टर रूप में हो गया। अब कर रहा है प्रांत तथा परिसर बताइए। तो तीसरे में देखिए, प्रांत बताना है हमको। और प्रांत क्या होता है? डोमेन होता है। और डोमेन क्या होता है? जो समुच्चय A में उन सभी सदस्यों का समुच्चय होगा जो समुच्चय B से रिलेट होंगे। यानी समुच्चय A में 9, 4 और 25 तीनों रिलेट हैं समुच्चय B से। तो प्रांत क्या हो जाएंगे? 9, 4, 5 ये आपके प्रांत हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद रेंज पूछ रहा है।
रेंज का मतलब क्या होगा? परिसर। रेंज का मतलब हुआ परिसर। तो परिसर क्या होता है? समुच्चय ए के जितने भी सदस्य समुच्चय बी के जिन सदस्यों से संबंधित होंगे उन्हीं सदस्यों को हम एकत्र करके लिख देंगे। यानी कि 9, 4, 25 किससे संबंधित है? 5 से है, 3 से है और 2 से है, -2 से है, -3 से है और -5 से है। एक का संबंध किसी से नहीं है तो एक को इस रेंज में नहीं लिखेंगे। 5, 3, 2, -3, -5 और -2, ये आपका रेंज हो गया। बस इसी के अलावा हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? बच्चों तीसरा एग्जाम्पल हमने बोर्ड पे लिखा है। तीसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2, और एक समुच्चय बी है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, 3 और 4। तो बताइए ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी? यानी ए से बी में जो रिलेशन हुआ वो कितने रिलेशन हो सकते हैं, ये हमें रिलेशन बताना है। तो कैसे बताएंगे रिलेशन? सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए और बी में कुल कितने क्रमित युग्म में होंगे, इसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ए गुणा नंबर ऑफ बी, यानी ए में कुल कितने एलिमेंट हैं? 2, और बी में कितने एलिमेंट हैं? 2। दोनों का आपस में गुणा कर देंगे 4। तो जो ए और बी में कुल संबंध होगा, ए से बी में जो संबंधों की संख्या होगी, संबंधों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? 2 पे घात 4, यानी कि जो जितने भी इसमें जितने क्रमित युग्म उपस्थित होंगे वो 2 पे पावर लगा देंगे और वही क्या हो जाएगा? रिलेशन, यानी संबंधों की कुल संख्या होगी। इसी वीडियो में हमने अभी पीछे जस्ट देखा है कि संबंधों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं। बस ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे और जितना आएगा 2 पे घात के रूप में हम चढ़ा देंगे, बस कुल संबंधों की संख्या मिल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण 4 क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों 3 एग्जाम्पल हमने और आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। एक रिलेशन है एक्स और वाई, जो इस प्रकार है कि एक्स वाई के बराबर है और एक्स वाई क्या है? नेचुरल नंबर हैं। तो ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनगिनत। तो एक्स वाई के बराबर है, तो ये कैसा रिलेशन होगा? इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि एक्स की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी? 1। एक्स की वैल्यू 2 रखें तो वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी? 2। एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी 3 मिलेगी। ठीक उसी तरह से एक्स की वैल्यू 4 रखें तो वाई की वैल्यू 4, डॉट 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 डॉट। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, अनगिनत है, लिमिट तो दे नहीं रखा है, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक उसी तरह से एक रिलेशन और दे रखा है कि एक्स और वाई इस प्रकार हैं कि n क्रॉस n के, यानी n का n से ही रिलेशन में है, यानी n का n से ही रिलेट किया गया है। और x जो है ना स्क्वायर बराबर है किसके? y के, जहाँ n क्या है? धन पूर्णांक है। यदि n धन पूर्णांक है, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। यदि n धन पूर्णांक है तो यदि n में हम 1 से लेके अनगिनत संख्या यानी 100 तक संख्या रखें या फिर अनगिनत रखें तो n का n से रिलेटेड है। तो यदि हम पहले वाले n में यदि 1 लें, यदि x को हम 1 मानेंगे तो y क्या होगा? x का वर्ग करेंगे, यानी 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। यदि x की वैल्यू हम 2 रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। यदि x की वैल्यू हम 3 रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 त्रिकी 9, 9 मिलेगा। ठीक इसी तरह से ये रिलेशन बनता चला जाएगा। एक रिलेशन ये भी हुआ। इस रिलेशन को हम डायग्राम से कैसे ड्रॉ करेंगे? एक डायग्राम ये रहा, एक डायग्राम ये रहा, ये n है, ये भी n है, और n क्या है? धन पूर्णांक है। तो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। यदि हम इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है वाई के, यानी एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो वाई क्या होगा? उसका वर्ग होगा। तो 1 का वर्ग 1। ठीक, एक्स की वैल्यू अगर हम 2 लें तो 2 दूना 4, यानी 2 4 से होगा। ठीक इसी तरह से एक्स की वैल्यू अगर 3 लें तो 3 त्रिकी 9, यानी वो कहीं ना कहीं 9 इसमें होगा, तो 3 का वर्ग 9 से हो जाएगा। इसी तरह से ये रिलेटेड होगा, यानी 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 16 से, उसी तरह 5 का 25 से संबंध होगा। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6वें में दिया है। एक समुच्चय x दे रखा है, एक समुच्चय y दे रखा है और r से परिभाषित है, यानी इसमें कोई ना कोई एक रिलेशन दिया गया है जो क्या कह रहा है कि x से y भाज्य है, यानी x से y कट जा रहा है, तो वो कैसा रिलेशन होगा?
वो जो रिलेशन होगा x से y भाज्य है। तो कैसे होगा, x में 2 रखेंगे तो 2 से y भाज्य है, 4 कट जाएगा तो 2 और 4 का रिलेशन हो जाएगा, और 2 का 6 से हो जाएगा, और 3 का 6 से हो जाएगा, और तो होगा नहीं। तो ये x y से भाज्य है, यानी x से y भाज्य है। ये है x और ये है y, तो x से और y काटेंगे यानी 2 से 4 विभाज्य हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 2 से 6 विभाज्य हो जाएगा, 3 का 6 से। तो ये आपका रिलेशन निकल कर आता है। और ठीक इसी तरह से इस रिलेशन को हम डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको पर्सनालिटी 2.2 के विभिन्न सारे प्रश्नों को इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।